अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 37। दर्ज झेल में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर की खसूसियत तहरीर करें। कोई तीर लिखने के लिए आती हैं जिनमें से किसी एक पर लिखना होता है, 15 नंबर का होता है और सवाल कंपलसरी है। पहले नसर निगार सर सैयद अहमद खान। हेडिंग नंबर 1, जदीद उर्दू नसर के बानी। सर सैयद की ज़ात बहुत सी खूबियों का मजमुआ थी। यही वजह है कि इनका शुमार इन जिंदा जावेद लोगों में होता है जो ज़माना कभी कभार ही पैदा करता है। इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू थे और वो एक मुनफरिद शख्स थे, बल्कि वो एक इदारे की मानंद थे। उन्होंने अपने अंदाज और फ़िक्र से उर्दू अदब में इनकलाब बर्पा कर दिया। उर्दू नसर को बाकायदा फ़ायदे और मकसदियत के लिए इस्तेमाल करने वाले पहले शख्स सर सैयद अहमद खान हैं। उन्होंने उर्दू में मजमून नवीसी का आगाज़ किया। उन्होंने साबित किया कि उर्दू ज़बान में गुल और बुलबुल से आगे बढ़कर सियासी, समाजी और इखलाकी उन्वानात भी इख्तियार किए जा सकते हैं। हेडिंग नंबर 2, मोहसिन उर्दू। उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से सर सैयद की खिदमात सबसे नुमाया है। उन्होंने ज़बान को आसान किया, इसका दामन वसी किया और लिखने का एक नया अंदाज इख्तियार किया। ये अंदाज इसलिए अहमियत रखता है कि दरअसल यही इल्मी अंदाज है। हेडिंग नंबर 3, तर्ज तहरीर। सर सैयद ने अपनी कलमी जिंदगी का आगाज़ कदीम अंदाज ही से किया, यानी मुश्किल और पेचीदा अल्फाज का इस्तेमाल करना, लेकिन वो बहुत जल्द इस मसनूई दुनिया से निकल आए और जदीद अंदाज तहरीर की बुनियाद डाली। सीधी सादी बात सीधे सादे अंदाज में कहना सर सैयद ही की इजाद है। वो खुद इसके बारे में कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, जहां तक हमसे हो सका मजमून की अदा का एक सीधा और साफ तरीका इख्तियार किया, सादगी और इबारत पर तवज्जो दी। हेडिंग नंबर 4, जिंदगी की नुमाइंदगी। सर सैयद का सादा और पुरअसर अंदाज से तहरीर अपनी अंदर बहुत गुंजाइश और लचक रखता है और हर किस्म के मौजू और ख्याल का साथ दे सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ उन्वानात पर मज़ामीन लिखे, लेकिन इनके कलम ने कहीं भी इनका साथ ना छोड़ा। वो मतलब के अदा करने को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे और उन्वान के मुताबिक अंदाज में तब्दीली ले आते थे। हेडिंग नंबर 5, कुव्वत दलील। सर सैयद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे, लेकिन उन्होंने कहीं भी जज्बाती अंदाज इख्तियार नहीं किया। वो दलील की कुव्वत के कायल थे और इसी तरह अपने मुखालिफ के दिल में भी अपना घर बना लेते हैं। इनके कई मज़ामीन जैसे रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात और अज़्म जज़ब शुरू ही दानाओं और दानिशवरों के अक़वाल से होते हैं। हेडिंग नंबर 6, तंज़ियत अंदाज। दौरे तहरीर सर सैयद का जोश कहीं कहीं ज़बरदस्त किस्म का तंज़िया अंदाज भी इख्तियार कर लेता है। ये तर्ज बहुत भरपूर होता है और पढ़ने वाले के होठों पर एक बेसाख्ता तबस्सुम को दौड़ा देता है। इस तर्ज में चौके खुलूस और नेक नियति है, चिनाचा इनका तर्ज इसको भी बुरा नहीं लगता जो इस तर्ज का निशाना हो। हेडिंग नंबर 7, मकसदियत। अदब बराए ज़िंदगी का नारा लगाने वाले सर सैयद की तहरीरों की एक बड़ी खूबी मकसदियत है। उन्होंने ज़बान और अदब से मुआशरे की इस्लाह और कौमी तरक्की का काम लिया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने कलमी जिहाद किया। हेडिंग नंबर 8, सर सैयद के रुफ़्क़ा। बड़े आदमी की एक बड़ाई ये भी होती है कि इसका चिराग कितने ही चिरागों की रोशनी बढ़ाने का जरिया बनता है। सिराज सर सैयद का एक अदबी पहलू ये भी है कि इनके असर से इल्म दोस्त और साहिब तर्ज अदीबों की बाकायदा एक हल्का कायम हो गया। हेडिंग नंबर 9, कौमी तरक्की का जोश। सर सैयद में कौमी तरक्की का जोश इस कदर था कि हुस्न तहरीर को वो दूसरा दर्जा देते थे। चिनाचा इनकी तहरीरों में कुछ कमजोरियां भी है। इनकी कमजोरियों में सबसे पहले तो ज़बान और बयां की परवाह ना करना है। इनकी पुरजोश तबीयत ने लफ्ज़ों की खूबसूरती, फ़िक्रों की हम आहंगी और तरकीबों की मुनाज़मत वगैरह की कभी परवाह नहीं की। अक्सर इनके जुमले में बहुत तवील होते हैं और इनकी तहरीरों में बेजा तौर पर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी तबीयत पर गिरा गुजरता है। मसलन अलीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स में 1% भी नहीं जिन्हें हाई सर्विसेज के काबिल समझा जाए।
تاہم ان تمام باتوں کے لیے مولانا الطاف حسین حالی کا وہ جواز بڑی اہمیت رکھتا ہے جو انہوں نے سر سید کی سواد حیات جاوید میں پیش کیا۔ ہامہ گیر اثرات، ہیڈنگ نمبر 10۔ سر سید نے اردو ادب پر ایک نہ مٹنے والا اثر ڈالا ہے۔ ان کا ادبی پہلو اتنا ہمہ گیر ہے کہ ادب کا کوئی شعبہ ان کے تاثرات سے خالی نظر نہیں آتا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہیں: مذہبی ادب، تفسیر قرآن پاک، محمدن آف انڈیا، تاریخ و تحقیقی ادب، آئین اکبری، صحافتی ادب، تہذیب و اخلاق، اخبار سائنٹیفک سوسائٹی، سیاسی ادب، اسباب بغاوت ہند۔ ہیڈنگ نمبر 11، حاصل تحریر۔ غرض کہ سر سید اردو زبان و ادب کا اتنا بڑا نام ہے کہ کوئی ادبی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ قوم کا غم ان کے دل میں تھا اور ان کا وجود کام اور کام سے لگن کی ایک بھرپور مثال تھا۔ ان کی صرف زبان و ادب کا اتنی خدمات ہے کہ ان کے دور کو انہی سے منسوب کر کے سر سید تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ختم۔ اینڈ میں ایک شعر لکھا جائے گا: بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ ختم۔